हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं गणेश विसर्जन के बाद आने वाली है पूर्णिमा की एक विशेष रात्रि। दोस्तों, पूर्णिमा की इस एक विशेष रात्रि को लेकर हमारे पूजनीय गुरुजी जो हैं प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने एक उपाय बताया है। या तो आप एक चावल के दाने से या फिर आप 3 चावल के दाने से शिवलिंग के सामने एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जो आपके जीवन में आने वाली सभी मुसीबतों व सभी समस्याओं को समाप्त कर देगा। दोस्तों, आइए जानते हैं इस वीडियो में पूजनीय गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी के इस एक उपाय के बारे में। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह पूर्णिमा की तिथि शुक्रवार को पड़ रही है और शुक्रवार का दिन समर्पण होता है माँ लक्ष्मी को। इसलिए आप इसे पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा की रात में कभी भी आप इस एक चावल के उपाय को कर लीजिए। गुरुजी का कहना है कि अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में जो भी आने वाली मुसीबतें व बाधाएं हैं उन सब से आपको राहत मिलती है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पूज्य गुरुजी के इस एक उपाय के बारे में। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि आप इस एक उपाय को पूरा करने के लिए एक चावल का दाना ले लीजिए और एक बेलपत्र का पत्ता। दोस्तों, याद रखें जो चावल है वो कहीं से टूटा हुआ ना होना चाहिए और ना ही कहीं से खंडित हो। दोस्तों, साथ ही आप ये भी याद रखें कि आपने जो बेलपत्र की पत्ती ली है वो कहीं से भी कटी फटी ना हो और ना ही उसकी डंडी टूटी हुई हो। इसके बाद में आपको करना क्या है कि एक तावे का लोटा लेना है जिसमें आपको जल भरना है और जल जो है वो आपको अपने किचन से ही लेना है, एकदम शुद्ध, जिसे आप अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं उसमें से आपको जल लेना है। दोस्तों, इसके बाद आपको जल लेके और बेलपत्र का पत्ता और एक चावल का दाना लेके भोलेनाथ के मंदिर चले जाना है जहाँ पे आपको शिवलिंग की पूजा करनी है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि पूर्णिमा की तिथि में रात्रि का बहुत महत्व होता है। अगर आप पूर्णिमा की रात्रि में शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र और चावल और जल अर्पित करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिल सकता है। अगर रात्रि में संभव ना हो तो आप सुबह में जाकर शिवलिंग की जो पूजा पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आप मंदिर जाइए। मंदिर जाकर जो आपने एक चावल का दाना लिया है उस एक चावल के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और साथ में ही एक मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय। उसके बाद में आपके पास जो बेलपत्र की पत्ती है उसे अपनी हथेली पर रखिए और आपके मन में जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो, उसे बोल लीजिए। उसके बाद में उस बेलपत्र के पत्ती को भी शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और याद रखें कि आप जिस तरफ खड़े हैं उसी तरफ बेलपत्र की पत्ती की जो डंडी होती है वो होनी चाहिए। उसके बाद में जो आप जल भर के लोटा लाए हैं उस लोटे के जल को भी उस बेलपत्र के ऊपर से ही शिवलिंग पर समर्पित करना और साथ में आप ओम नमः शिवाय की कहना। याद रखें कि आप जो जल चढ़ा रहे हैं शिवलिंग के ऊपर वो जल आपको धीरे धीरे ही समर्पित करना है। उसके बाद में जल चढ़ाने के बाद में आपको अपना एक हाथ शिवलिंग पर रखना है और जो भी आपके हाथ में पानी या जल आता है उसे अपनी दोनों आँखों पर लगा लेना है। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि आप पूर्णिमा के किसी भी समय इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना या फिर आपकी जो भी कोई भी इच्छा है वो भोलेनाथ बहुत जल्द पूरी करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।